आदरणीय मित्रों, बड़ों को प्रणाम और छोटों को आशीर्वाद। मैं हूं न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट एसपी मिश्रा। लिंकन यूनिवर्सिटी का न्यूट्रिशन थेरेपी और श्रीधर यूनिवर्सिटी पिलानी राजस्थान का ईपीएम सीसीएपी और सीआईएम, ये मेरे मेडिकल कोर्सेज हैं। मित्रों, आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस किसी फील्ड में घुस करके उसे किस तरह से बर्बाद कर देता है। मित्रों, जब मैं लिंकन यूनिवर्सिटी का न्यूट्रिशन थेरेपी का कोर्स कर रहा था तो उसका लास्ट लेक्चर डॉक्टर अवधेश पांडे एमबीबीएस एमडी रेडियोलॉजिस्ट ने लिया था। बता दूं कि एक सड़क दुर्घटना ने हमें उनसे दूर कर दिया। वो अब इस दुनिया में नहीं है। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। उन्होंने इस लेक्चर के दौरान एक बात कही थी। इनफैक्ट इस लेक्चर के दौरान मैं थोड़ा मायूस था, क्योंकि मैं सोच रहा था कि 50 साल की उम्र में मुझे मेरी स्टूडेंट लाइफ वापस मिली थी, वो इस लेक्चर के बाद से एक बार फिर से समाप्त होने वाली है। लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हालांकि ये आपका लास्ट लेक्चर है, लेकिन फिर भी इसका मतलब टाटा बाय बाय नहीं है, हम फिर भी जुड़े रहेंगे। उनके इस स्टेटमेंट से मुझे बहुत तसल्ली मिली थी, दिल को बहुत शांति मिली थी। इसके लिए पांडे साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। मित्रों, जब पांडे साहब ने लास्ट लेक्चर लिया था, उन्होंने उसमें बताया था कि जब कभी भीषण एक्सीडेंट हो जाए, हड्डी टूट जाए, तो बोन मैरो ब्लड के साथ मिक्स होकर के पूरे बॉडी में सर्कुलेट करने लगती है। वो हर बॉडी पार्ट से तो निकल जाती है, लेकिन जब लंग्स में पहुंचती है तो चूंकि लंग्स की कैपिलरीज बहुत पतली होती हैं, इसके लिए वहां पे फंस जाती है और ब्रीथलेसनेस की कंडीशन होती है। यही ज्यादातर मौतों का कारण होता है। उन्होंने बताया कि ब्लड लॉस ज्यादातर मौतों का कारण नहीं होता है, क्योंकि ब्लड अपने आप को बहुत तेजी से रिकवर कर लेता है। कहने का मतलब है कि भीषण एक्सीडेंट की कंडीशन में मॉडर्न मेडिकल साइंस के हॉस्पिटल्स में ही जाना चाहिए। वहां पर ही विक्टिम की जिंदगी वापस लाने के लिए कुछ व्यवस्थाएं हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। जैसे किसी को नया दांत बैठाना है तो मॉडर्न मेडिकल साइंस की ही एक ब्रांच है डेंटल सर्जरी, वही लोग बैठाते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट, डीएनए टेस्ट, एबॉर्शन, इस तरह की कुछ ऐसी बातें हैं जो भी सिर्फ मेडिकल साइंस के पास ही हैं। अब इसका एक दूसरा पहलू देखते हैं। मित्रों, पैरासीटामोल आप सबने सुना होगा। बता दें कि पैरासीटामोल दुनिया की सबसे खतरनाक दवाइयों में से एक है। उसे मेडिकल साइंस ने डिस्प्रूव किया हुआ है। दुनिया के बहुत से देशों में ये प्रतिबंधित भी है। मित्रों, यहाँ पे आपको एक चीज समझना पड़ेगा। दुनिया में दो चीजें हैं, एक है मेडिकल बिजनेस, एक है मेडिकल साइंस। पैरासीटामोल को मेडिकल साइंस ने तो डिस्प्रूव किया हुआ है, लेकिन मेडिकल बिजनेस इसका बहुत धड़ल्ले से इस्तेमाल करती है। क्योंकि जब पैरासीटामोल बंद हो जाएगी तो उस रेडी स्टॉक का क्या होगा जो बनकर रेडी है, उस फैक्ट्री का क्या होगा जो पैरासीटामोल बनाती है, उन फैक्ट्रीज का क्या होगा जो पैरासीटामोल बनाने वाली फैक्ट्री में लगने वाले प्रोडक्ट्स को बनाती है। इसलिए पैरासीटामोल का उपयोग जारी है। इसी तरह से बाईपास सर्जरी, स्टैटिन, एस्पिरिन, सैलाइन, मैकेनिकल वेंटिलेटर, कैंसर के सारे टेस्ट्स, कैंसर के सारे ट्रीटमेंट्स इत्यादि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो मेडिकली डिस्प्रूव्ड हैं, लेकिन बिजनेस की वजह से उनका खूब इस्तेमाल होता है। मित्रों, इस वीडियो की इम्पोर्टेंट लाइन अब आने जा रही है कि जब कभी, भले इसमें 200 साल लगे या 500 साल लगे, जनमानस को ये पता चलेगा कि बिजनेस की वजह से मेडिकली डिस्प्रूव्ड
मेडिसिन्स या प्रोसेसेस उसके ऊपर इस्तेमाल की जाती हैं, तो उसका भरोसा मेडिकल बिजनेस से नहीं, मॉडर्न मेडिकल साइंस से उठेगा। और इसका सबसे बड़ा खामियाजा मॉडर्न मेडिकल साइंस को भुगतना पड़ेगा। मतलब ये कि प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस मॉडर्न मेडिकल साइंस को समाप्त कर रही है। एक और चीज़ मुझे याद आती है, अपने देश में 3 कृषि कानून आने वाले थे। वो कृषि कानून कृषि के क्षेत्र में प्रॉफिटेबिलिटी को, बिजनेस को प्रवेश देने वाले थे। अब मुझे समझ में आता है कि किसानों ने बिजनेस को, प्रॉफिटेबिलिटी को कृषि के क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दे करके कितना बड़ा काम किया था। मित्रों, यदि आप भी मेडिकल बिजनेस के शिकार हैं, अस्वस्थ हैं, तो मेरे इस नंबर पर 500 रुपये की मेरी गाइडेंस फीस भर करके मुझे फ़ोन कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप स्वस्थ हो जाएं, क्योंकि आई लव यू।